माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी। ऑलरेडी प्लीज ओके प्लीज मैं सभी माननीय सदस्यों को आगाह भी करता हूं और भविष्य के लिए चुनौती भी देता हूं कि कई बार आगाज किया है, नियम प्रक्रियाओं के तहत भी और बुलेटिन भी कई बार जारी किया जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि वह नोटिस शेल बी नोट रिलेटेड टू मैटर विद इन जुडिक्शन ऑफ स्पीकर। कृपया इसका ध्यान रखें। आइटम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री जुएल ओराराम। महोदय, आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरा नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्रीपद यशो नाइक। Speaker, sir, I rise to lay on the table of the House paper mention against my name at serial number 3 of today's revised list of business. आइटम नंबर 4 श्री सुरेश गोपी। With your permission, I rise to lay the papers on the table of the House listed against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 5 श्री अजय टमटा जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। लोकसभा की आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अंकित दस्तावेज जो श्री रणवीर सिंह जी के नाम के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से सदन पे पटल पे रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्री टोकन साहू। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 राजभूषण चौधरी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य व्यवहार की सूची के क्रम संख्या 8 में अपने नाम के सामने उल्लेखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9 श्री मुरलीधर मोहोल। माननीय सभापति, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित सूची में क्रमांक संख्या 9 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9A श्री पंकज चौधरी जी। महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से मैं निम्नलिखित अधिसूचनाएं सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 7,000 रुपया मीट्रिक टन से 4,600 रुपया मीट्रिक टन करने के लिए दिनांक 19 जुलाई 2022 की अधिसूचना क्रमांक 18/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क को संशोधित करने हेतु व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित भारत के गजट में प्रकाशित दिनांक 31 जुलाई 2024 की सूचना संख्या 19/2024 केंद्रीय उत्पाद शुल्क। दूसरा अधिसूचना संख्या 41/2024 सीमा शुल्क दिनांक 31 जुलाई 2024। अधिसूचना संख्या 50/2017 सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017 में संशोधित करता हूं, ताकि 1 अगस्त 2024 की प्रयोगशाला में उपयोग के लिए या अनुसंधान और विकास उद्देश्यों में उपयोग के लिए HS 98020000 के अंतर्गत आने वाले प्रयोगशाला रसायनों किसी भी अल्कोहलिक ताकत के अनडिनेचर्ड एथिल अल्कोहल को छोड़कर पर लागू BCD दर 150% से घटाकर 10% किया जाए, यदि संबंधित आयातक निर्धारित वचन पत्र प्रस्तुत करता है। आइटम नंबर 10 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, I rise to move the following, that this House do agree with the second report of the Business Advisory Committee presented to the House on 31st July 2024. प्रश्न है कि ये सभा 31 जुलाई 2024 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति की दूसरे प्रतिवेदन से सहमत हैं,
जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ के, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना के। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। श्री आइटम नंबर 11 श्री अर्जुन राम मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Ranveer Singh, I make a statement regarding the status of implementation of the recommendation, observation contained in the 67th report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on scheme for creation, expansion of food processing and preservation capacities and evolutions pertaining to the Ministry of Food Processing Industries. Thank you, sir. आइटम नंबर 12 श्री अर्जुन राम मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your permission, on behalf of my colleague Ranveer Singh, I move that in pursuance of Section 28(2)(1), read with Section 29 first of the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management Act 2021, the members of this House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct 2 members from amongst themselves to the Council of the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, subject to the other provision of the said Act. Thank you. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ के, जो सदस्य विरोध में ना के। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 13 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your permission, I rise to move that in pursuance of clause H of the subsection 2 of the and subsection 4 of the section 5 of Delhi Development Act 1957, the members of this House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct 2 members from amongst themselves to serve as members of the Advisory Council of the Delhi Development Authority, subject to the other provisions of the said Act. प्रश्न ये माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ के, जो सदस्य विरोध में ना के।